योगाचार्य स्तोत्रस्य श्री श्रीमद् राम स्वामी श्री प्रभुपाद की नमो विष्णुपाद परमहंस परिवार योगाचार्य स्तोत्रस्य श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई महाराज श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आचार्य श्री विलास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य श्री गदाधर श्रीवासुदेव गौर भक्त की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गौर की जय। गंगा माई ब्रह्माई की जय। भक्ति महारानी की जय। ब्रज भूमि वृंदावन धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथ धाम की जय। बद्रीनाथ धाम की जय। द्वारका धाम की जय। मथुरा धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। श्री राधा की जय। श्री श्री राजगोवर्धन की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण धाम की जय। श्री श्री गौरताई की जय। निताई गौर प्रेम नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेषाय भूतले श्रीमती भक्ति विलास स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती राम स्वामी नमस्ते सारस्वते गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हृदयपूर्वक स्वागत है। तो आज हम सब हरे कृष्ण। सभी भक्तों का हृदयपूर्वक स्वागत है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जैसा कि आप सबको पता है, इस महीने में भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता का उपदेश दिया था। तो पूरे विश्व भर में भक्तों द्वारा गीता का वितरण किया जा रहा है। तो जो भक्त गीता वितरण करना चाहते हैं, गीता के लिए दान देना चाहते हैं, पीछे स्टॉल लगा हुआ है, तो आप सब वहाँ संपर्क कर सकते हैं। और प्रभु जी ने बड़ी अच्छी बात बताई कि ठाकुर जी का एक बड़ा मंदिर ऑल्टर आ रहा है, तो अगले रविवार को वह कार्यक्रम होगा। तो आप सब लोग जरूर आइएगा और बाकियों को भी लेकर आइएगा। तो हम जो है आज जो गौड़ीय वैष्णवों का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम। वह भागवतम कैसे प्रकट हुआ, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई,
भौतिक जगत में। भागवतम तो नित्य सिद्ध है, भगवान और भागवतम दोनों एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। जब से भगवान है तब से भागवतम है, बराबर। कृष्ण सधामो भगते धर्म ज्ञान आदमी सह कलौ नष्ट दृश्यमेश पुराण अर्थ अधमोदितम। कृष्ण अपने धाम में चले गए, धर्म ज्ञान सब कुछ चला गया। जब कृष्ण चले गए तो उनके बदले कौन आ गए? श्रीमद् भागवतम, पुराण अर्थ अधमोदितम। यह श्रीमद् भागवतम पुराण जो है यह प्रकट हुआ। यह तो नित्य है, शाश्वत है। जितने पुराने भगवान है उतने पुराना श्रीमद् भागवतम है, यानी अनादि समय से है। जैसे भगवान के लिए कहते हैं कि भगवान क्या है? भगवान है आदि पुरुषम, वैसे श्रीमद् भागवतम क्या है? आदि पुस्तकम। आदि पुस्तकम मतलब भगवान सबसे पुराने पुरुष है, सबसे पहले पुरुष है, तो श्रीमद् भागवतम आदि पुस्तक है, सबसे पहली पुस्तक है। पर फिर भी भागवतम जैसे भगवान इस संसार में प्रकट होते हैं, वैसे भागवतम भी इस संसार में प्रकट होते हैं, श्रीमद् भागवतम ग्रंथ। तो यह ग्रंथ कैसे प्रकट हुआ? तो बड़ा ही सुंदर इतिहास श्रीमद् भागवतम में दिया गया है। तो वह कथा हम 2-3 सत्रों में करेंगे, 2-3 जैसे आज का होगा, इसके बाद अगली बार जब होगा, ऐसे 2-3 बार में बड़े सुंदर रूप से वह हम कथा कहने और सुनने का प्रयास करेंगे। तो हमारे ग्रंथों में, हमारे पास जितने धर्म ग्रंथ हैं, तो उनमें 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, और इतिहास में 2 बड़े प्रसिद्ध इतिहास हैं। कौन से? रामायण और महाभारत, ये इतिहास है। तो महाभारत में तो अलग अलग राजाओं का इतिहास है, और रामायण में भगवान रामचंद्र जी का इतिहास है। तो इतने सारे ग्रंथ हैं। इसके अलावा वेद, उपवेद, वेद है मुख्य 4 वेद, पर उपवेद भी है, संहिताएं हैं, उपनिषद है, पुराण के अलावा 18 पुराणों के अलावा उप पुराण है। तो इतने सारे ग्रंथ हैं, संहिताएं हैं। तो आज के कलयुग के मनुष्य के लिए इतना ग्रंथ पढ़ना आसान नहीं है। कलयुग का मनुष्य भी ऐसे भी अल्पजीवी है। कलयुग का मनुष्य बड़ा कम समय जीता है। तो नैमिषारण्य नामक एक स्थान है, आप सब कितने लोग गए नैमिषारण्य? उत्तर प्रदेश में है नैमिषारण्य, जहां पर हमेशा कथा होती, यज्ञ होता है। तो 88,000 ऋषि एकत्र हुए थे एक बार, और 1,000 साल तक यज्ञ और कथा प्रारंभ किया। 1,000 साल तक यज्ञ चलेगा और कथाएं होंगी भगवान की, क्योंकि यज्ञ दिन में हो जाता था, उसके बाद फिर कथा होती थी। तो अलग अलग पुराणों की कथाएं हुई। तो वहां पर जो 88,000 ऋषि थे, उनके मुख्य जो थे वो कौन थे? सौनक ऋषि। तो सौनक ऋषि ने अनुरोध किया सूत गोस्वामी से कि आप सभी पुराणों का सार बताइए, क्योंकि कलयुग के लोगों के पास इतना समय नहीं है कि वह सभी पुराण पढ़ सके। कलयुग के लोगों का गुण क्या है? प्रायण अल्पायुषु सभ्य प्रदोष युगे जनः मंदः सुमंदमतयो मंद भाग है उत्कृत। तो कलयुग के लोगों का सबसे पहला गुण क्या है? विशेषता क्या है? अल्पायु। कलयुग के लोगों की उम्र क्या है? बड़ी ही कम है। सतयुग में लोग 1,00,000 साल जीते थे। सोचिए 1,00,000 साल, 1,00,000 रुपए नहीं, 1,00,000 साल, इतना लोगों की उम्र थी। तो 1,00,000 साल तक लोग जीवित रहते थे सतयुग में। त्रेता युग में, त्रेता युग आते आते 10,000 हो गई। ऐसा एकाएक 1,00,000 से 10,000 नहीं हो गया, धीरे धीरे कम होते होते जब सतयुग खत्म हुआ और त्रेता युग शुरू हुआ तो 10,000 हो गया। तो त्रेता युग के प्रारंभ में उम्र कितनी थी लोगों की? आयु 10,000 साल। द्वापर आते आते वह आयु 10,000 से कम होते होते कितनी हो गई? 1,000 साल हो गई।
तो द्वापर के प्रारंभ में और त्रेता के अंत में उम्र कितनी थी लोगों की? 1000 साल। और द्वापर से आते आते कलयुग तक वो उम्र 1000 से कितनी हो गई? 100 साल। और कलयुग के 5000 साल बीत चुके हैं और लोगों की उम्र 100 साल से कम होते होते कितनी हो गई है? 60-70 साल, बराबर, और कम होगी धीरे धीरे। तो कलयुग के लोग क्या है? अल्पायु। और दूसरा कलो अश्विन। कलयुग के लोगों का एक और गुण है, वो बड़े झगड़ालू होते हैं। कलयुग के लोग हर बात में, छोटी छोटी बातों में झगड़ा करते हैं। चाहे जो सबसे छोटी यूनिट है, यानी एक परिवार, या सबसे बड़ा यूनिट है जो देश, सब झगड़ रहे हैं। इस समय आप देखेंगे तो युद्ध चल रहा है दो देशों के बीच। कौन कौन से देशों के बीच युद्ध चल रहा है? एक रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा है, अभी भी रोज बम फूट रहे हैं, करोड़ों करोड़ रुपए खाली युद्ध में खर्च हो रहे हैं। दूसरा इजराइल और फिलिस्तीन के बीच, हमास के बीच युद्ध हो रहा है। तो आप अगर इतिहास पढ़ेंगे तो इतिहास में देखेंगे कि 2-4 साल छोड़ दें बीच में तो हमेशा युद्ध चलते हैं। यानी ये इजराइल यूक्रेन का युद्ध शुरू होने के पहले 1-2 साल तक पूरे विश्व में कुछ युद्ध नहीं हो रहा था। उसके पहले युद्ध था, तब तक फिर एक युद्ध शुरू हो गया इजराइल, हम यूक्रेन और रशिया का। वह युद्ध बंद हुआ नहीं तब तक ये इजराइल का लड़ाई शुरू हो गया। तो 3 साल पहले इजराइल का, उसके पहले भी लड़ाई हुआ था। इसके पहले भारत पाकिस्तान की 4 लड़ाइयाँ हो चुकी हैं। इसके पहले विश्व युद्ध हो चुका है। इसके पहले ईरान इराक की लड़ाई हो चुकी है, अमेरिका ईरान और इराक की। 2-2 बार महाविश्व युद्ध हो चुका है। और ऐसे आप देखेंगे हमेशा कोई ना कोई युद्ध देशों के बीच में चलते रहता है। और 5000 साल पहले तो सबसे बड़ा युद्ध हुआ था, कौन सा? महाभारत का। तो कलयुग के लोग एक गुण हमेशा लड़ते रहते हैं, देश लड़ रहे हैं, 2 देश अपने में लड़ रहे हैं, फिर देश के भीतर जो लोग हैं वे भी लड़ रहे हैं। आप देखिए जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, राजनीतिक पार्टियां, वो अपने में लड़ रही हैं। देश के रहने वाले लोग अपने में लड़ रहे हैं, जाति धर्म के नाम पे वो भी लड़ रहे हैं। फिर 2 राज्यों में लड़ाई हो रही है, तो मतलब वो तलवार से नहीं लड़ रहे, लेकिन कोर्ट में जाके लड़ रहे हैं कि भाई ये पानी हमको मिलना चाहिए। पानी के लिए जैसे इतने सालों से कर्नाटक और तमिलनाडु में लड़ाई चल रही है कावेरी नदी का पानी को लेकर। और उसके बाद आप देखेंगे तो सब तो छोड़ दीजिए, घर में एक परिवार में भी लोग लड़ रहे हैं, भाई भाई से लड़ रहे हैं और पति पत्नी भी लड़ रहे हैं। तो सबसे छोटा यूनिट जो है परिवार का वो भी लड़ रहा है, सबसे बड़ा जो यूनिट है विश्व देश वे भी लड़ रहे हैं। तो कलयुग का गुण ही है, हमेशा लड़ते रहते हैं। कलो अश्विन युगे जन मंदः, मूर्ख है कलयुग के लोग। कलयुग के लोग बहुत मूर्ख है, उनको अपनी बुद्धि नहीं है, वो अपने अनुसार कुछ सोचते नहीं है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कोई बुद्धिमान आदमी उनको बेवकूफ बना देता है और बेवकूफ बन के उसके पीछे चल देते हैं। जैसे कोई बेवकूफ आदमी ने क्या किया, जींस पहना था, उसका जींस एक फट गया थोड़ा सा, तो उसने पूरा फाड़ के निकाल दिया। तो लोग कहने लगे तो फैशन है। बाकी लोग अपना जींस और पैंट और शर्ट और टी-शर्ट फाड़ के घूमते हैं और क्या कहते हैं ये फैशन है। खुद की बुद्धि नहीं है, खुद की अक्ल नहीं है। बस भाई सब लोग अपना घुटने पे जींस फाड़ के घूमते हैं ना, तो एक ने घुटने पे जींस फाड़ा, गलती से फट गया होगा किसी जींस का, उसने भी सोचा होगा, आलसी आदमी होगा, सोचा होगा यार कौन सिलने जाए, और महंगा कपड़ा है, महंगा जींस है, कौन सिलाने जाए, फेंक तो सकता नहीं है। तो ऐसे ही घूमने लगा, तो दूसरे ने देखा होगा, ऐसे ही होता है। दूसरे ने कहा होगा भाई फटा क्यों पहन रहा है, बोला फटा नहीं है फैशन है। अच्छा फैशन है, उसने भी शुरू कर दिया होगा। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 दुनिया घुटने का जींस फाड़ के घूम रही है 5 लोगों से। पहले फटे पुराने कपड़े जो पहनते थे उनको गरीब कहते थे, आज उसको फैशन कहते हैं, बराबर। तो मंद मूर्ख है, कोई कैसे भी मूर्ख बना लेता है, मूर्ख बन जाते किसी भी बात पे। मंद सुमंद मतयो, मूर्ख है और दुर्भाग्यशाली है। मंद सुमंद भागा है। और एक सबसे बड़ा कलयुग के लोगों का दुर्गुण क्या है, हमेशा मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं। डिस्टर्ब, हमेशा मानसिक रूप से
व्यथित रहते हैं, हमेशा चिंता में रहते हैं कलयुग के लोग। बचपन में, जवानी में, बुढ़ापे में हमेशा चिंता चिंता और चिंता। छोटा बच्चा चिंता में रहता है, उसको खिलौना नहीं मिल रहा है, खेलने नहीं दिया जा रहा है, उसको चॉकलेट नहीं मिल रही, टॉफी नहीं मिल रही है। स्कूल में आते तो चिंता, ट्यूशन बाकी है, होमवर्क बाकी है, प्रोजेक्ट बाकी है। जवानी में चिंता, पगार नहीं मिला, दाम बढ़ गया, गैस का भाव बढ़ गया, पेट्रोल का भाव बढ़ गया, झगड़ा हो गया। बुढ़ापे में चिंता, पेट नहीं साफ हो रहा, पेशाब नहीं हो रहा, किडनी काम नहीं कर रही, हमेशा चिंता है कि नहीं। आप अभी भी अगर ध्यान से नहीं कथा सुन रहे हो, चलो ध्यान से नहीं कथा सुन रहे हो, कोई जरूर चिंता कर रहे हो तो चीज कर कि गैस का सिलेंडर खत्म होने वाला है, कल लाना पड़ेगा, या बैंक का EMI भरना है, घर का कुछ तो चिंता जरूर हो गया। बच्चे का कल स्कूल में क्या सब्जी बनाओ, ये भी बहुत बड़ी चिंता है बराबर कि कौन सी सब्जी बनाएगा। तो हमेशा चिंता है, कलयुग के लोगों का लक्षण है। आप किसी भी व्यक्ति को सुनिए, हमेशा चिंतित रहेगा। तो इतने चिंतित हैं लोग कलयुग में, चार वेद, पुराण, उपपुराण, वेदांत, उपनिषद, संहिता, इतिहास, रामायण, महाभारत कहाँ से पढ़ेंगे और फिर पढ़ के वो क्या समझ में आएगा। जब आप चिंता में होते हैं, पढ़ते समझ में आता है क्या? कुछ समझ में नहीं आता, हमेशा चिंता में। तो कलयुग के लोग ऐसे चिंतित जीव हैं, तो कैसे उनका उद्धार होगा, उनके लिए कुछ बताइए आप। सोलन ऋषि सूत गोस्वामी को ऐसे प्रश्न पूछते हैं। फिर कहते आप जो है, आप हमारे लिए कर्णधार के समान है। जैसे नदी में नाव चलती है या समुद्र में नाव चलती है, तो जो नाव का कप्तान होता है, कैप्टन होता है, उसके निर्देश के अनुसार, उसके डायरेक्शन के अनुसार नाव चलती है और फिर व्यक्ति सही रास्ते पर पहुंच जाता है। अगर कप्तान गलत रास्ता दिखा रहे तो सब गलत जगह पहुंच जाएंगे, सही है कि नहीं। बस का ड्राइवर अगर गलत रास्ता चलाए तो आप गलत रास्ते पर पहुंच जाएंगे। हाँ? तो कलयुग के लोगों की ये स्थिति है, मानसिक स्थिति है। तो ऐसे लोगों के लिए आप हमें कोई उपाय बताएं। तो सूत गोस्वामी बड़े प्रसन्न होते हैं। सूत गोस्वामी भगवान के अलग अलग अवतारों के बारे में कथा सुनाते हैं, भगवान की भक्ति की महिमा के बारे में बताते हैं। और इस प्रकार सूत गोस्वामी जो है कहते कि जब भगवान अपने धाम चले गए तो कृष्ण अपने धाम चले गए, उनके बदले श्रीमद् भागवतम प्रकट हुआ। उसके पश्चात सूत गोस्वामी से जब सौनक ऋषि प्रश्न पूछते तो सूत गोस्वामी बहुत प्रसन्न होकर कहते हैं कि हे सूत गोस्वामी, हे सौनक ऋषि, आपको बहुत बहुत साधुवाद, आपको बहुत बहुत आभार। आप क्या है कि जितने ऋषि हैं यहाँ पर 88,000 ऋषि, उनमें आप सबसे वृद्ध हैं, वयोवृद्ध। एक होता है ज्ञान वृद्ध, एक होता है वयोवृद्ध। ज्ञान वृद्ध मतलब जो ज्ञान से बूढ़ा है, उससे बहुत ज्ञान है, अनंत ज्ञान है, उसने खूब ढेर सारे शास्त्र पढ़ाए हैं। और एक होता है वयोवृद्ध, यानी जिसको उम्र का अनुभव है। कोई व्यक्ति कम पढ़ा लिखा है, ज्यादा उसको ज्ञान नहीं, लेकिन अगर वो 60 साल का है, 70 साल का है, जीवन जिया है, उसको आपको बहुत ज्ञान दे सकता है। किताब का ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान दोनों अलग अलग होता है। तो इसलिए हम जब बुजुर्ग व्यक्तियों का, बूढ़े व्यक्तियों का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने दुनिया देखी है, समाज देखा है, उनको सच में अनुभव है कि कैसे होते हैं लोग, दुनिया में क्या होता है, कैसे चलता है। वह आपको थोड़े समय में बहुत सारा ज्ञान दे सकते हैं, समाज का, देश का। इसलिए सीनियर जो बुजुर्ग होते हैं उनका बड़ा महत्व होता है, उन्होंने सब कुछ देखा होगा। 70 साल का आदमी, 80 साल का आदमी, उनसे आप ज्ञान लोगे, संसार में कैसे रहना है, कैसे जीना, बहुत अच्छा अच्छा बता सकते हैं, भले उन्होंने कम पढ़ा हो। तो आप क्या है, वयोवृद्ध है, आप जो है सबसे बुजुर्ग हैं, जो 88,000 लोग हैं। और दूसरा बहुऋचा, बहुऋचा यानी जो वेद होते हैं उनके श्लोकों को ऋचा कहा गया है। ऋचाएं होती हैं यानी भगवान की स्तुतियां। बहुऋचा यानी आपने बहुत सारे वेद, पुराण, शास्त्र पढ़े हैं, आपका ज्ञान अनंत है। तो एक तो आप उम्र में भी बड़े हैं,
ज्ञान भी आपका बहुत है, यानी आपसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और आप इतने कुलपति हैं, इतने लोग हैं यहाँ पर 88,000 ऋषि, उनके आप क्या है, मुखिया हैं। तो आपके जो प्रश्न है बड़े ही सुंदर है। इस प्रकार से गोस्वामी सौनक ऋषि को शुभेच्छा देते हैं, साधुवाद देते हैं। साधुवाद देना यानी अंग्रेजी में कहते हैं ना कॉन्ग्रेचुलेशन या थैंक यू, तो उसे संस्कृत में कहा गया साधुवाद देना, धन्यवाद देना। साधुवाद देने का एक अर्थ होता है कोई अच्छा कार्य हो तो हम साधुवाद, साधु साधु यानी आपने बड़ा अच्छा कार्य किया है, बड़ा उत्तम कार्य किया, उत्तम प्रश्न पूछा है। जैसे कोई कहे कि चलो हमारे मन की इच्छा है कि हम लोग जन्माष्टमी मनाएंगे या भगवान का टीका वितरण करेंगे, तो वो कुछ आपको सलाह दे रहा है, आपको परामर्श दे रहा है, एडवाइस दे रहा है। ये क्या है, तो आप उसको धन्यवाद कहना चाहिए कि हाँ धन्यवाद, आपने इतना अच्छी बात हमको बताई कि हम अब कुछ अच्छा कार्य करेंगे, तो उसे साधुवाद देना कहा गया है। ठीक है, तो सौनक ऋषि हाथ जोड़कर कहते हैं कि सूत गोस्वामी जी साधुवाद देते हैं, तो सौनक ऋषि भी आगे प्रशंसा करते हैं सूत गोस्वामी की कि हे सूत गोस्वामी, आप जो है बड़े भाग्यशाली हैं और बड़े ही सम्मानित हैं, और जो लोग कथा सुनते हैं और सुनाते हैं उन सब में परम योग्य हैं। तो बहुत से लोग भागवत कथा सुनाने वाले हैं, बराबर, लेकिन सूत गोस्वामी उनमें सबसे परम योग्य है। तो हम जो श्रीमद् भागवत की कथा सुनते हैं, वह कथा हम किसके मुख से सुनते हैं, सूत गोस्वामी के मुख से। सूत गोस्वामी भागवत की कथा, जो आपके पास ग्रंथ होगा भागवतम का, जो हमारे पास इस समय ग्रंथ है जो हम पढ़ते हैं, वह सूत गोस्वामी और सौनक ऋषि के बीच का वार्तालाप है। सूत गोस्वामी सुना रहे हैं, सौनक ऋषि और 88,000 ऋषि सुन रहे हैं। और सूत गोस्वामी ने यह भागवत कथा कहाँ सुनी थी, जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को यह कथा सुना रहे थे। तो सूत गोस्वामी भी वहां पर थे, उन्होंने परीक्षित महाराज के मुख से यह कथा सुनी है। और परीक्षित महाराज ने कहां से सुना, उन्होंने वेदव्यास जी अपने पिता के मुख से यह कथा सुनी। तो अपने पिता के मुख से पहले वेदव्यास के मुख से किसने सुना, सुखदेव गोस्वामी ने। फिर सुखदेव गोस्वामी उस कथा को, वास्तव में सबसे पहले ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया है, परंपरा देखेंगे। नारद जी ने फिर किसे बताया, वेदव्यास जी को। तो ब्रह्मा जी ने नारद जी को थोड़ा ही बताया, नारद जी ने उसको थोड़ा सा और बढ़ाकर किसको बताया, वेदव्यास जी को अच्छे से समझाया कि क्या क्या बताना है। फिर वेदव्यास जी ने उसको और सुंदर तरीके से किसको बताया, सुखदेव गोस्वामी को। फिर सुखदेव गोस्वामी इसे और सुंदर तरीके से परीक्षित महाराज को बताया। तो ये कथा बढ़ते क्यों जाती है बताइए, क्योंकि जब कथा में प्रश्न आते हैं तो कथा बढ़ जाती है। नारद जी ने कुछ प्रश्न पूछे, तो नारद जी ने प्रश्न पूछा, ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया। फिर जब नारद जी ने वेदव्यास को सुनाया, तो वेदव्यास जी को जितना सुना था नारद जी ने उतना तो बताया, लेकिन वेदव्यास जी ने जितने प्रश्न पूछे उसका भी उत्तर दिया, कथा और बढ़ गई। फिर वेदव्यास जी ने इसको सुना, सुखदेव गोस्वामी को, वेदव्यास जी ने जितना सुना था नारद जी से उतना तो सुनाया, लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने और प्रश्न पूछे तो और कथा बढ़ गई। तो वो सुनकर सुखदेव गोस्वामी ने जितना सुना था अपने पिता से वह परीक्षित महाराज ने सुनाया, लेकिन परीक्षित महाराज ने और ज्यादा प्रश्न पूछे तो कथा और बढ़ गई। तो जितना सुखदेव गोस्वामी से सूत गोस्वामी सुना उतना उन्होंने सौनक ऋषि को सुनाया, बाकी ऋषियों को। तो सौनक ऋषियों ने भी कुछ प्रश्न और पूछे, कथा और ज्यादा बढ़ गई। और उस पूरे को फिर वेदव्यास जी ने फिर से श्रीमद् भागवतम ग्रंथ के रूप में संकलित कर दिया। नहीं तो भागवतम केवल 4 श्लोक होते, लेकिन कथा कथा के कारण बढ़ते गई। और आज आप देखेंगे कितनी कथाएं बढ़ी, क्योंकि भक्त कथा करते हैं तो बाकी के भक्त प्रश्न पूछते हैं, कथा और विस्तार होते जाती है। सत्य है कि नहीं? तो कथा जितना हम भागवतम से पढ़ते हैं तो बताते हैं, लेकिन और कुछ प्रश्न पूछते हैं तो फिर उसके आधार पर, बाकी ग्रंथों के आधार पर, अनुभव के आधार पर, भक्त अपने बाकी भक्तों के अनुभव के आधार पर और उत्तर देते हैं, कथा और ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे कथा बढ़ती है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, नहीं कोई तो भगवान की कथा
बड़ी है। और इस प्रकार 18,000 श्लोक भागवतम में आए। और वैसे तो मूल भागवतम जो स्वर्ग में 1,00,000 श्लोक है, वहां कितने 1,00,000, यहाँ पर तो 18,000 श्लोक है। और उतना ही कहने सुनने में हमारी जिंदगी समाप्त हो जाती है। 1,00,000 कहाँ से कहेंगे, 1,00,000 कहाँ से सुनेंगे। तो ये भी कृपा है भगवान की, जितना हम कह सकते हैं, जितना सुन सकते हैं उतना ही दिया। क्योंकि बहुत ज्यादा देते तो हम बोलते छोड़ो, इतना कौन पड़ेगा, बराबर, इतना कौन पड़ेगा, इतनी मोटी कृपा देती भागवत 1,000 श्लोक। 18,000 में सारे श्लोक नहीं, खाली 14,000 कुछ श्लोक है। 14,000 श्लोक पढ़ने में लोग जिंदगी बीत जाती है, अच्छे से समझने में, पढ़ने में, उसको समझाने में। 1,00,000 श्लोक होते तो आदमी हिम्मत ही नहीं करता पढ़ने की। तो सूत गोस्वामी प्रार्थना करते हैं सुखदेव गोस्वामी से, सौनक ऋषि प्रार्थना करते सूत गोस्वामी से कि आप जो भी बोलने वाले, सुनने वाले, उनमें भाग्यशाली हैं, सम्मानित हैं, तो आप कृपया हमें श्रीमद् भागवत का संदेश सुनाएं। कौन सा संदेश? वह संदेश जो सुखदेव गोस्वामी ने, जो कि महान और शक्तिशाली ऋषि हैं, उन्होंने परीक्षित को सुनाया। इस प्रकार वे सूत गोस्वामी से प्रार्थना करते हैं भागवतम सुनाने के लिए। और अब प्रश्न पूछते हैं। अगर प्रश्न नहीं पूछते तो सुखदेव गोस्वामी जो सुना था अपने पिता से कथा सुना देते, कथा समाप्त हो जाती। लेकिन उन्होंने कुछ प्रश्न पूछे, जिसके कारण भागवत का प्रथम स्कंद आया, जिसमें परीक्षित महाराज की कथा आई, वेद व्यास की कथा आई, जो हम सुनते आए। तो ये कथा नहीं होती। ये कथा क्यों आई? क्योंकि सौनक ऋषि ने सूत गोस्वामी से प्रश्न पूछे, तो यह कथा भी भागवत का हिस्सा बन गई। नहीं तो सीधे दसम स्कंद की कथा हो जाती है, सीधे सीधे अगर कथा चलती। उन्होंने कुछ प्रश्न पूछे, जिससे पहला स्कंद की पूरी कथा हुई। पहला स्कंद जो है मूल रूप से सौनक ऋषि सूत गोस्वामी से प्रश्न पूछे, उसके ऊपर है, और फिर आगे कथा बढ़ती है। सूत गोस्वामी पूछते हैं कि यह कथा किस स्थान पर और किस समय पर प्रारंभ हुई, किस काल में प्रारंभ हुई, और किस स्थान पर यह कथा कही गई। यानी कोई चीज जब शुरू होती है तो पूछना सबसे पहले कहाँ आया ये। जैसे फोन बना होगा तो प्रश्न आता होगा बच्चों को कि सबसे पहले मोबाइल फोन कहाँ पर बनाया गया, कौन सा देश में बनाया गया, या टेलीफोन का आविष्कार किस देश में हुआ, पूछते ना प्रश्न। पंखे का आविष्कार कहाँ हुआ, पहली बार कहाँ बना। वैसे ही प्रश्न पूछ रहे हैं कि किस देश में और किस काल में हुआ। तो श्रीमद् भागवतम इतना महान ग्रंथ है कि वह अलग अलग काल और अलग अलग स्थान की कथा है। अलग अलग काल यानी त्रेता युग की भी कथा है भागवतम में, कलयुग की भी कथा है, द्वापर युग की कथा है, और सतयुग की भी कथा है। और केवल पृथ्वी की कथा नहीं है, अलग अलग स्थानों की, यानी स्वर्ग लोक की भी कथा है। शिव सागर, समुद्र मंथन हुआ कहाँ हुआ? तो यहाँ का समुद्र में नहीं हुआ। यहाँ का समुद्र को मथे का कचरा बाहर आएगा, सारा कचरा बाहर आएगा, कुछ अच्छा नहीं मिलेगा। हाँ, आप कभी जूहू बीच चले जाओ सुबह के टाइम, इतना कचरा बाहर रहता है, इतना बदबू आता है। कुछ की जगह बहुत अच्छा है समुद्र का बीच, कुछ की जगह बहुत गंदा है, मन नहीं करेगा। तो अभी तो कर्मचारी लगाते हो, साफ कर देते सुबह सुबह, तो थोड़ा अच्छा लगता है। वो कहाँ पे समुद्र मंथन हुआ था? क्षीर सागर, स्वर्ग लोक में, वहां पर समुद्र मंथन हुआ था। ये समुद्र में नहीं हुआ था। गजेंद्र की कथा कहाँ हुई थी? स्वर्ग लोक की कथा है, पृथ्वी लोक की कथा नहीं है। तो भागवतम में अलग अलग लोकों की कथा है और अलग अलग समय युगों की कथा है, अलग युग और अलग अलग लोक की कथा है। केवल पृथ्वी की कथा नहीं है, केवल 2000 साल का कथा नहीं है, हजारों करोड़ों साल पुराने इतिहास। किस स्थान पर कथा शुरू हुई, कब शुरू किया गया, क्यों शुरू हुआ, और यह कथा जो ये कौन की कथा, इस कथा को कौन लिखा? भागवतम किसने लिखा है? वेद व्यास जी ने। तो इतना बड़ा ग्रंथ लिखने की उनको प्रेरणा कहाँ से मिली? अगर मैं आप सबसे कहूँ कि ठीक है अगले रविवार आइएगा और 5 पेज लिख कर लाइएगा जो आपने सुना अच्छे से, 5 पेज अच्छे शब्दों में, तो 5 पेज लिखना आसान नहीं होता है।
कॉपी पेस्ट नहीं करना, किताब देख के नहीं लिखना, अपने मन से सोच के अच्छे से क्या सुना आज तक आपने, अगर आपसे कहा जाए आज तक आपने जो भी सुना कृष्ण भक्ति में, उसको बड़े अच्छे से 5 से 10 पन्ने में लिख के लाइए। विश्वास मानिए पसीना आ जाएगा आपको। क्या लिखूं? लिखना आसान नहीं होता, 5 पेज लिखना आसान नहीं होता, बोलना फिर भी एक बार आसान होता है, वह भी आसान नहीं है, लेकिन फिर भी आदमी बोल देता है कुछ। चलो जो सुना, हाँ ये सुना, अच्छा भक्ति बहुत अच्छी है, जब करना चाहिए, 2-4 लाइन बोल देंगे। 5 पेज लिखना आसान नहीं, 10 पेज लिखना आसान नहीं है। तो यहाँ तो कितने पेजेस हो गए, 18,000 श्लोक। तो कैसे उनको इतनी शक्ति मिली, प्रेरणा मिली, किसने उनको इतना प्रेरणा दिया, इतना बड़ा ग्रंथ लिखे? तो पहला तो प्रश्न किसके बारे में पूछा उन्होंने? वेदव्यास के बारे में पूछा। सौनक ऋषि ने पहला प्रश्न किसके बारे में पूछा? व्यास जी के बारे में, क्योंकि व्यास देव ने पूरा भागवतम ग्रंथ को लिखकर दिया है। आपको समझ में आ रही है चीज? जो अभी हमारे पास पुस्तक है, ग्रंथ है, वह वेदव्यास ने लिखा, लेकिन वेदव्यास ने वह कथा सुखदेव गोस्वामी को नहीं सुनाई। वेदव्यास ने सुखदेव गोस्वामी को जो कथा सुनाई, उसमें और ज्यादा सुखदेव गोस्वामी ने भी ऐड किया है प्रश्नोत्तर के कारण, क्योंकि परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछे। प्रश्नों के कारण अंतिम में जो भागवतम आया, एक भक्त से दूसरा भक्त, दूसरे भक्त से तीसरा भक्त, तो 4 श्लोकों की भागवतम, चतुर्श्लोकी भागवतम 18,000 श्लोकों की हो गई। तो अंतिम में जब 18,000 श्लोकों की हुई भागवतम, तो वेदव्यास ने कहा ये तो बड़ा सुंदर है, इसे ही संग्रहित किया जाए, इसे ही संकलित किया जाए। तो अंतिम में जब उन्होंने पुस्तक लिख के लिखा, तो यह सब भी उन्होंने ऐड किया, यानी शुरुआत भी उन्होंने की और अंतिम भी उन्होंने किया। शुरुआत उन्होंने थोड़ी सी की, सुखदेव गोस्वामी को भागवतम भगवान कृष्ण की कथाएं सुनाई, दशम स्कंद सुनाया और थोड़ी बहुत कथाएं सुनाई, लेकिन परीक्षित महाराज के प्रश्नों के कारण कथा बहुत बढ़ गई। आप देखो बार बार परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं, उसके कारण कथा बढ़ी। और वेदव्यास ने कहा ये प्रश्न भी भगवान से जुड़े हैं, ये भी भागवतम में होना चाहिए, और भागवतम का ही हिस्सा। और अंत में जब सौनक ऋषि को सूत गोस्वामी ने कथा सुनाई, उसमें प्रश्न हो गए, भागवतम से जुड़े हुए प्रश्न थे, उसमें वेदव्यास के बारे में प्रश्न था, तो वेदव्यास की भी कथा आ गई। तो फिर अंत में वेदव्यास जी ने अपनी भी कथा लिखी, क्योंकि सूत गोस्वामी और सौनक ऋषि का संवाद समझ में आ रहा है, और उसके कारण भागवतम के और भगवान की महिमा का वर्णन हुआ। तो इसलिए वेदव्यास जी ने वो भी लिखी। ये तो हम सोचेंगे वेदव्यास जी ने भागवतम लिखा तो अपने बारे में लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं? नहीं, वेदव्यास जी ने वो भागवतम नहीं लिखी जो उन्होंने सुखदेव गोस्वामी को बोली, उन्होंने वह भागवतम संकलित किया जो सूत गोस्वामी ने 88,000 सौनक आदि 88,000 ऋषियों को सुनाया। समझ में आ रहा है? और सुखदेव गोस्वामी को कौन सी भागवत कथा सुनाई उन्होंने? तो सुखदेव गोस्वामी बहुत सारा बोलेंगे, उसमें से कुछ हिस्सा वेदव्यास जी ने सुनाया। और प्रश्नोत्तर के कारण सुखदेव गोस्वामी की भागवतम और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि परीक्षित महाराज के प्रश्न थे। जैसे अजामिल की कथा, अब परीक्षित महाराज का प्रश्न, नरकों का वर्णन जब सुनाया सुखदेव गोस्वामी ने, तब परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछ लिया कि जो नरक गए उनको कैसे रक्षा कर सकते हैं? सुखदेव गोस्वामी ने बोल दिया नाम जप करके। अब हो सकता है ये वेदव्यास जी ने इनको नहीं सुनाया कथा, लेकिन सुखदेव गोस्वामी तो ज्ञानी व्यक्ति थे ना, उन्होंने भी शास्त्र पढ़े थे, उन्होंने वो कथा सुनाई, नाम जप करते थे। तो फिर परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा कोई उदाहरण दो, तो अजामिल की कथा सुखदेव गोस्वामी ने सुना दी, क्योंकि उन्होंने भी कथा सुनी है अलग अलग ऋषियों से। तो बाद में यह भी भागवतम का हिस्सा बन गया। ऐसे कथा बड़ी है। तो ब्रह्मा जी ने नारद जी को 4 श्लोक दिए, नारद जी ने उसका विस्तार करके जो है और ज्यादा विस्तृत किया, फिर सुखदेव गोस्वामी और ज्यादा विस्तार किया। प्रश्नों के कारण भागवतम बढ़ते हैं। तो अंत में वेद व्यास जी ने सबको पूरा जोड़ के बना दिया और भागवतम और ज्यादा सुंदर हो गया। जैसे आप चावल दाल बनाते हैं, बढ़िया लगता है, फिर उसके बाद मेन आइटम है चावल दाल, फिर उसमें आप थोड़ा सा फिर सब्जी बनाते हैं, उसके बाद आप उसमें थोड़ा घी डाल देते हैं, बराबर, थोड़ा सलाद डाल देते हैं, धनिया डाल देते हैं सब्जी में, तो क्या होता है धीरे धीरे स्वाद जो है बढ़ते जाता है। चटनी थोड़ा एक दो प्रकार का, धनिया का चटनी, पुदीना का चटनी रख दिया जाता है। तो मेन चावल दाल के बिना बाकी आइटम का कुछ वैल्यू है नहीं। किसी को खाली सब्जी दे दो खाने के लिए, अच्छा लगेगा? तो मुख्य आइटम क्या है? चावल दाल। लेकिन फिर 3-4 टाइप की सब्जी, चटनी, अचार, पापड़, उससे क्या होता है? स्वाद
बढ़ते जाता है। तो मूल भागवतम जो है उस वेद व्यास जी ने सुखदेव गोस्वामी को सुनाया कि बाद भक्तों के प्रश्नों के कारण और ज्यादा ये भागवतम का स्वाद बढ़ते गया। तो पहला उन्होंने किसके बारे में प्रश्न पूछा? वेद व्यास जी के बारे में। अब दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी तस्य पुत्रो महायोगी, जो उनके पुत्र थे वो कौन है? महायोगी समविकल्पक एकांतवते उन्निद्रो गूढ़ो मूढ़े तो भागवतम जो प्रकट हुआ मूल कारण कौन है? वेद व्यास है, सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज। ये तीनों नहीं होते भागवतम आता नहीं। तो सुखदेव के बारे में पूछा अभी उन्होंने वेद व्यास के बारे में पूछा, अब सुखदेव गोस्वामी के बारे में पूछ रहे हैं। जो वेद व्यास के पुत्र थे कौन? सुखदेव गोस्वामी। वो कौन थे? महायोगी। योगी यानी जो जुड़ जाए। योग का अर्थ क्या होता है? जुड़ना। तो जब हम योग करते हैं तो उसका उद्देश्य क्या होता है? भगवान से जुड़ जाना। योग धन एडिशन। तो योग का असली उद्देश्य क्या है? भगवान से जुड़ना। तो हम जो योग आसन करते हैं वो अपने आप को स्वस्थ बनाने के लिए, ताकि शरीर स्वस्थ रहे। और जब शरीर स्वस्थ है, मन स्वस्थ है, तो फिर आप भगवान के बारे में चिंतन कर सकते हैं। समझो आप कथा सुन रहे हैं और खूब एसिडिटी हो रही है, पूरा सीना जल रहा है, कथा सुन पाएंगे? आनंद आएगा कथा सुनने में? आप नाम जप कर रहे हैं, एसिडिटी होता है, हो रहा है, पेट दुख रहा है, सर दुख रहा है, आंखें दुख रही है, जब कर पाएंगे अच्छे से? नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए भक्ति का जो अष्टांग योग है उसका पहला हिस्सा क्या है? प्राणायाम। यम नियम आसन प्राणायाम, यानी शरीर को स्वस्थ रखना है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। यम नियम आसन प्राणायाम चार चीजें क्या है? शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या खाएं क्या नहीं खाएं, क्या करें क्या नहीं करें, कब सोए कब जगे, ये यम नियम हो गया। आसन यानी एक जगह बैठने का अभ्यास करना। एक जगह बैठेंगे तो ध्यान दे पाएंगे क्या? जैसे दूध का दही बनता है, दूध को बार बार हिलाते रहेंगे दही बनेगा क्या? दूध स्थिर रहेगा कम से कम 12-14 घंटे 24 घंटे, तब वो दही बनेगा। बार बार हिलाते रहेंगे, दूध बना क्या? दही नहीं बना। चम्मच से हिला के तो अभी दूध ही है। इसे दिन भर देखते रहेंगे कभी दही नहीं बनेगा। वैसे ही योग करने के लिए एक स्थान पर बैठना होता है, भगवान का ध्यान करने के लिए, जप करने के लिए। पूरा हिलते रहेंगे, मन यहाँ शरीर हिलेगा तो मन भी हिलेगा, मन हिलेगा तो सब चिंतन करेगा। इसलिए आसन, फिर प्राणायाम, श्वास लेना, गहरी सांस लेना, गहरी सांस छोड़ना, ये सबसे क्या होता है? शरीर स्वस्थ रहता है। और तब जाकर आप ध्यान धारणा समाधि, तब जाकर आप भगवान का ध्यान कर पाएंगे। तो क्या आप हरे कृष्णा जप कर रहे हैं और मानो बड़ा पेट गुड़गुड़ हो रहा है, अब हरे कृष्णा जप कर रहे हैं, यहाँ पूरा एसिडिटी हो रहा है, जल रहा है, पूरा नहीं होगा। तो शरीर का ध्यान रखना आवश्यक है। इसलिए हर भक्त को भगवान की सेवा के लिए रोज कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा कुछ न कुछ व्यायाम एक्सरसाइज करना चाहिए। भक्ति है ये। अगर आप सच में भगवान के भक्त हैं तो आपकी यह जिम्मेदारी है अपना शरीर स्वस्थ रखना। और अपना शरीर स्वस्थ रखने के लिए कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा, जो भी कर सकते हैं, आसन प्राणायाम वॉकिंग करना ही चाहिए। आलसी मत बनिए कि नहीं भक्ति, हम तो भक्त हैं, आसन प्राणायाम क्यों करना? क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो योग नहीं कर सकते। तो क्या है? सुखदेव गोस्वामी महायोगी, महान योगी है, महायोगी। और समविकल्पक और निकल्पक, यानी वे संतुलित रूप से अद्वैतवादी है। सब जगह वह भगवान की प्रस्तुति देखती है, हर जगह भगवान है। अद्वैतवादी वह होता है जो मानता है कि भगवान और जीव एक है, भगवान में हमें कोई अंतर नहीं, सब जगह भगवान भगवान को देखते हैं, बस और कुछ नहीं। तो हम भी जब भक्ति में आते हैं तो प्रयास करते हैं सबके अंदर भगवान को देखने, लेकिन जब सामने वाला व्यक्ति थोड़ा सा कुछ गड़बड़ करता है तो हमको गाली भी दे देते हैं, झापड़ भी मार देते हैं। तो हम लोग सम नहीं है। नया नहीं कोई आएगा तो मेरे प्रभु जी आपके भगवान के अंश हैं, आप कितने अच्छे भक्त हैं, आपको भक्त हैं।
उसको बड़ा सम्मान करते हैं। लेकिन वही 2-4 दिन के बाद, 1-2 महीने के बाद, 1-2 साल के बाद उससे कुछ गलती हो जाए या हमारे साथ रहे और कुछ गड़बड़ कर दे तो उसको हम भला बुरा भी कह देंगे, बुराई भी कर देंगे। यानी हम लोग सब नहीं है, कोशिश कर रहे हैं सबके अंदर भगवान को देखने का। भगवान सबके अंदर है ना, भगवान सबके हृदय में है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु, सबके हृदय में भगवान स्थित है। तो हम प्रयास करते हैं, इसलिए हर जीव का सम्मान करना चाहिए। हर जीव का जो शरीर है भगवान का मंदिर है। लेकिन जैसे ही वह व्यक्ति थोड़ा भला बुरा कुछ कर देता है, गलती से कुछ गलती हो जाती है या कुछ ऐसा कार्य करता है जो हमको अच्छा न लगे, उसने अच्छा किया लेकिन हमको नहीं अच्छा लगे, तो हम तुरंत उसकी बुराई करने लगते हैं। तो हम सम नहीं है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी सम है, सम अद्वैत और एकांत मतिर। उनकी मति हमेशा एक में अंत होती थी। एक में अंत होना यानी केवल अंत में वो जो परम ब्रह्म है, क्योंकि अद्वैतवादी थे तो शुरू में परम ब्रह्म के बारे में सोचते थे। उन्हें कृष्ण के बारे में पता नहीं था, बाद में कृष्ण के बारे में पता चला जब भागवत सुनी। लेकिन पहले वो सब जगह ब्रह्म को देखते थे। ब्रह्म क्या है? भगवान के शरीर से निकला हुआ तेज। तो वे केवल ब्रह्म को देखते थे, हर जगह ब्रह्म को। सर्वम खलु इदं ब्रह्म, सब जगह ब्रह्म है, सब जगह भगवान की शक्ति है। तो एकांत, तो हर व्यक्ति को एकांत में रहना चाहिए कभी कभी, यानी दुनियादारी से मुक्त होकर, भले हफ्ते में एक बार 10 मिनट 20 मिनट, महीने में एक बार, कोई नहीं, मोबाइल फोन नहीं, टीवी नहीं, कोई नहीं, अकेले बैठ के 10-15 मिनट चिंतन करना चाहिए एक के साथ, यानी भगवान के साथ। भगवान को अपना हिसाब किताब देना चाहिए। भगवान इस हफ्ते या इस महीने ये गलती किया, ये सेवा करने का प्रयास किया। आप कभी अकेले नहीं होते हो, भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं, 24 घंटे हमारे हृदय में स्थित है। उपद्रष्टा हनुमंता च, हमेशा हमें देखते रहते हैं, परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में है। तो सतत हमें वे देखते रहते हैं। तो अकेले में हमको लगता है एकांत मतलब अकेला हो जाना, नहीं, उस एक में हमारा अंत हो जाए, यानी केवल वही हमारे साथ है, बाकी कोई नहीं। एक अंत, एकांत। महाभारत रामायण देखा होगा, विशेष रूप से महाभारत, एकांत सब लोग चले जाते हैं। तो हमको लगता था ये आदमी अकेला होगा, नहीं, अकेला नहीं है, वो भी भगवान के साथ तो चिंतन कर रहा है। जैसे आपको कुछ याद नहीं आता है, आप आंख बंद करके क्या करते हैं? सोचते ना क्या था क्या था। आंख बंद करके जब ध्यान से सोचते हैं तब आपको वह चीज याद आ जाती है, क्योंकि सब कुछ कहाँ है? इस हृदय में है। हृदय में क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो हर ज्ञान के स्रोत हैं श्री कृष्ण वे विराजमान है। सारा का सारा ज्ञान इस हृदय से आता है। जितने भी वैज्ञानिक हैं जिन्होंने खोज की, कहाँ से खोज की? उनके अंदर से ही ज्ञान आया ना। हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, चीजें तो वही हो रही, लेकिन अंदर से ज्ञान आता है, वो चीजों को ढूंढते हैं। सारी खुशी हृदय से आती है। जो लोग बाहर से सुख ढूंढते हो कभी सुखी नहीं हो सकते। अगर आप सच में सुखी होना चाहते तो अपने हृदय में सुख ढूंढिए। वास्तविक सुख हृदय में है। सच्चित आनंद, सच्चिदानंद भगवान, सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा भगवान का अंश दोनों हृदय में स्थित है। तो आप बाहर कितना भी प्रयास करें, टीवी देखकर, समोसा पाव खाकर, वड़ा खाकर, लोगों को देखकर, सुंदरता देखकर, और पेरिस घूमकर, कश्मीर घूमकर, गोवा घूमकर, अंतिम में आप देखेंगे लोग घूमने जाते हैं और ज्यादा थक कर वापस आते हैं। अनुभव है, लोग जाते गोवा घूमने, घूम के आए, आपको कैसा रहा? बहुत थक गए। थक गया, खुशी आनंद मनाने गए, थक क्यों गए? कश्मीर घूम के आएंगे और कैसा रहा? बहुत थक गया। अच्छा था, बहुत थक गया। क्योंकि बाहर कोई खुशी नहीं, बाहर कोई सुख नहीं। कश्मीर भी जाएंगे वही चीज मिलेगा जो यहाँ है, कुछ विशेष नहीं। हो सकता है थोड़ा पर्वत पहाड़ दिखे, पहाड़ यहाँ पर भी हो, वहाँ बर्फ दिखेगी। तो बर्फ वाले बहुत सी जगह जहाँ लोग रहते 24 घंटे, उनको तो कोई खुशी नहीं होती। तो वास्तविक खुशी कहाँ है? हृदय में है। तो भक्ति योग द्वारा हम अपने हृदय में प्रवेश करके भगवान को ढूंढते हैं और वह परम भगवान मिल जाते हैं तो हमें प्रसन्नता प्राप्त होती है, सुख प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है। इसलिए नाम जप की जो विधि है, योग की विधि है। योग तो बहुत प्रकार के हैं, हर योग का एक ही उद्देश्य है
भगवान को प्राप्त करना। ये भक्ति योग बड़ा सरल है। तो जब हम भक्ति योग द्वारा अपने हृदय में प्रवेश करके भगवान को ढूंढते हैं तो हमारा जीवन आनंद से भर जाता है, क्योंकि भगवान क्या है? सच्चित आनंद, आनंद के स्रोत है, स्रोत है आनंद के, ज्ञान के स्रोत है, सच्चिदानंद स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, शाश्वत स्वरूप है। तो व्यक्ति को संसार में रहते हुए, अपना कर्म करते हुए अपने अंदर प्रवेश करने का प्रयास करना है। बाहर आपको केवल और केवल और केवल दुख मिलेगा। तो कहा था ना, अंतर्मुखी सदा सुखी। जो अंतर्मुख है, अंतर्मुख है क्योंकि कृष्ण अंदर है, तो आप अंदर अपने मुख कर लिए कृष्ण की ओर, तो सुखी हो गए। उनके उल्टे बहिर्मुख हो गए तो दुखी हो जाएंगे। तो जब जब हम करते भगवान का नाम जब करते हैं, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे। तो हम क्या कर रहे हैं? हम जब ये ध्वनि कानों के द्वारा हृदय में प्रवेश करती है, हम अंतर्मुखी होने का प्रयास कर रहे हैं, कृष्ण को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। और व्यक्ति जब हृदय में कृष्ण को देखता है तो सुखी हो जाता है। ध्रुव महाराज ने जब वो ध्यान दे रहे थे तो उन्होंने 6 महीने की तपस्या के बाद, जब 6 महीने तक कठोर तपस्या की, तो 6ठे महीने के अंत में उनको अपने हृदय में भगवान श्री कृष्ण विष्णु स्वरूप में दिखाई दिए। चतुर्भुज विष्णु के रूप में, चारों भुजाओं में, हर भुजा में शंख चक्र गदा पद्म, एक एक भुजा में किसी में शंख, किसी में चक्र, किसी में गदा, किसी में पद्म, पीत वस्त्र धारण किए हुए, सुंदर पीत वस्त्र का उत्तरी लिए हुए भगवान, मगरमच्छ के आकार का कुंडल पहने हुए, सर पर सुंदर मोर मुकुट धारण किए हुए, मुकुट धारण किए हुए, सुंदर वैजयंती की माला खुशबूदार, जिसके आसपास भौरे मंडरा रहे हैं, कमल जैसे सुंदर आंखें, जैसे कमल उगता है ना सुबह के, देखिए बम्बई का कमल कैसा दिखता है पता नहीं, और वास्तव में अच्छे जगहों पर जो कमल उगते हैं बड़े सुंदर लगते हैं, बड़े सॉफ्ट लगते हैं, और उनका रेडिश, हल्का रेडिश होता है, हल्के लाल, वैसे सुंदर आंखें। वो कीचड़ की भरी हुई आंखें नहीं, आप सुबह उठते थे तो कीचड़ भरा होता है। सुबह उठने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे, मतलब आजकल सुबह उठने के बाद एकदम थकावट लगता है, तो चेहरा एकदम डल सा, सही है कि नहीं? दुखी, कोई देख ले तो दुखी हो जाए। कुछ लोग कहते हैं भाई सुबह उठकर अपना चेहरा नहीं देखना चाहिए। मैं कहता हूँ सही बात है, दिन भर भी मत देखो तो चलेगा, राइट? तो सुबह सुबह अपना चेहरा, कहते मैंने सुना है लोगों से, सुबह सुबह उठकर अपना चेहरा नहीं देखना चाहिए, बल्कि अपना हाथ देखना चाहिए। मतलब कर्म करना है, माला करनी है, चेहरा क्या देखना है? तो देख कर खुशी नहीं मिलने वाली, जैसा था वैसा ही रहेगा, थोड़ा खराब भी हो गया, अच्छा नहीं होने वाला। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतेगा चेहरा और खराब ही होने वाला, अच्छा होने वाला नहीं है। और सुबह कोई रात में मेकअप करके तो सोता नहीं है, तो मेकअप करके सोएगा तो भी खराब हो जाएगा। एक पत्नी सुबह सुबह उठकर मेकअप कर रही थी, पति उठा सुबह, क्या सुबह सुबह मेकअप कर रही हो? उसने कहा अरे मेरे मोबाइल मैंने फेस लॉक लगाया था, पासवर्ड जो है क्या है, फेस लॉक, मेरा फेस देखकर पहचानेगा। तो मैं जब खूब मेकअप करके फेस लॉक लगाया था, अभी मोबाइल पहचान ही नहीं रहा है, तो मेकअप करके फिर जब कैमरा सामने रखूंगी तो ही पहचानेगा। हाँ, और बहुत से लोग हमको मिलते हैं शादी वगैरह में, उनकी शादियां कराने के बाद, यानी विवाह कर्म जब कराता हूँ लोगों का, तो सब एकदम खूब सज धज के आए रहते, खूब मेकअप। तो सब लोग उनको देखते हैं, बाद में कभी वो मिलते हैं, अरे प्रभु जी पहचाने? नहीं पहचाने। अरे प्रभु जी आपने मेरी शादी कराई थी। बड़ा कंफ्यूज हो जाता है, शादी कराई थी पहचान भी क्यों नहीं आ रहा है? फिर ध्यान में आता उसने खूब मेकअप किया रहेगा, अब असली दिख रहा है। एक पति कहता है यार बड़ी समस्या है, पत्नी के मेकअप का खर्चा बर्दाश्त नहीं होता, इतना मेकअप का खर्चा है, और बिना मेकअप के पत्नी का चेहरा बर्दाश्त नहीं होता। हाँ, तो कितना भी जो है भगवान का चेहरा कैसा है, कमल जैसा, उनकी आंखें कमल जैसी, मान जैसे सुबह पूरा कीचड़ हो जाता, तो कमल जैसी, कमल जैसी आंखें, सुबह एकदम सुंदर, पद्म नयन, कमल नयन, हाथ हल्के रेडिश, रेडिश यानी लाल रंग, हल्का हल्का लाल रंग,
वह सुंदर रूप ध्रुव महाराज ने अपने हृदय में देखा। बाहर जरूरत नहीं पड़ी उनको देखने की, क्योंकि हृदय में भगवान स्थिर है। नारद जी भी जब तपस्या किए, कथा आएगी, नारद जी तपस्या किए तो उनको भी हृदय में वही सुंदर रूप दिखाई दिया। और जब लेकिन थोड़ी देर के बाद गायब हो गया, तो विचलित हो गया, कहाँ गया कहाँ। तो हृदय में वो सुंदर रूप दिखाई देता है। तुम्हें हमेशा जो है एकांत में रहते थे, एकांत मंदिर, लेकिन उतने महान थे, लेकिन क्या थे? उन निद्रों, संसार की गतिविधियों से उनको कोई मतलब नहीं था। संसार में क्या हो रहा है, हीरा नीरा की लड़ाई हो रही है, यूक्रेन रशिया लड़ रहे हैं, मारपीट हो रही, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उनको पता था कि संसार का सुख और संसार का दुख दोनों क्या है? स्वप्नवत है, दोनों का कोई महत्व नहीं है। आप हो गए ऐसे कैसे? हमको दुख होता है तो हमको दुख लगता है, सुख होता है तो सुख मानते हैं। आप खाली याद कीजिए, बचपन में छोटे थे जब आप, और आपको कोई खिलौना अच्छा लग गया और माता पिता ने नहीं दिलाया, तो दुख होता था, कितना रोते थे हम, बराबर। आज कोई आपसे कहे अरे बचपन में आपको खिलौना नहीं मिला, कितना रोते थे आप, आपने जमीन अपना सर पटक दिया, एक बार तो चोट भी लग गई, तो आप क्या कहोगे? अरे वो तो बचपना था। कोई आपसे कहे अभी भी खिलौने के लिए रोते हो क्या? आप क्या कहोगे? अरे वो तो बचपना था, अब थोड़े मैं खिलौने के लिए रोऊंगा, बच्चा था, छोटा था, कुछ याद नहीं था, बराबर। तो बचपन का खिलौना, बचपन में खिलौना नहीं था तो बहुत दुख होता है, लेकिन अभी हमको पता उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अब खिलौना बदल गया है, अब दूसरे खिलौने हाथ में आ गए, अब हमको लगता है नौकरी, मान सम्मान, पूजा प्रतिष्ठा, ये सब नहीं मिला तो दुख होता है। तो खिलौने बदलते जाएंगे, जितना आप छोटा होते जाएंगे, पीछे वाला चीज लगेगा बचपना है। जब व्यक्ति आप देखिए 60-70 साल का हो जाता है, 75 साल का हो जाता है, तो एक चीज अनुभव करता है कि दुनिया में हमने नाम कमाने के लिए इतना मेहनत किया, लोगों को दिखाने के लिए, कुछ मतलब नहीं है, सब एक फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अभी लगता है नहीं, लोग मेरा सम्मान करना चाहिए, तो अब दूसरा खिलौना हाथ में आ गया, सम्मान का। लेकिन एक खिलौना भी थोड़े समय के बाद चला जाएगा, एक उम्र के बाद आप और आप कभी नोटिस कीजिए, शादी उदी में जाते होंगे आप लोग, सब कितना सज धज के जाते हैं, बढ़िया कपड़ा वपड़ा पहन के जाते हैं, कोई किसको देखता है क्या? 2 घंटे में सब खत्म। अब सादा भी पहन के जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको भी ट्राई करिएगा। किसी की शादी में सिंपल जाइए, सिंपल में तो फटा कपड़ा नहीं, फटा पहन के जाएंगे तो बल्कि ज्यादा देखेंगे आपके बाकी दूल्हा दुल्हन को नहीं देखेंगे, आपको देखेंगे कौन है, तो आप बल्कि ज्यादा लोगों का ध्यान आकर्षित करेंगे। लेकिन सादा नॉर्मल कपड़ा पहन के जाएंगे तो किसी को फर्क नहीं पड़ता। 2 घंटे बाद आ गए, सारा जंग उतना, अरे आज शादी में जाना, इतना मेकअप, इतना बढ़िया कपड़ा, इतना श्रृंगार, वहां पहुंच गए, कौन ध्यान देने वाला, सब अपने अपने में बिजी। सादा आराम से शादी के आधे घंटे पहले नॉर्मल कपड़ा पहने गए, बढ़िया से खाना वाना खाए, आ गए, वो ज्यादा आनंद वाली चीज है। खूब सज धज के गए, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। एक बार मैं अपने फूफा गया था, वहां से मतलब गांव की बात है, गर्मियों में गांव जाते थे हम लोग, छोटा था, 5वीं 6वीं नहीं, शायद 11वीं में था। तो फिर फूफा के पास गाड़ी थी, फिर हमको अपने गांव जाना था, फूफा के यहाँ से अपने गांव जाना था वापस। प्रेस किया, पैंट शर्ट निकाला, जीन्स और टी शर्ट बढ़िया एकदम प्रेस किया और पहना, गाड़ी में यहाँ बैठे और सीधे घर पे गाड़ी में उतरे, गाड़ी से गाँव उतरे, घर पे घर जाके कपड़े बदल दिए। फिर मैं सोचने लगा यार क्यों मैंने इतने अच्छे कपड़े पहने, वहाँ गाड़ी में बैठना था और यहाँ गाड़ी में उतरना था, उस घर के अंदर से गाड़ी में बैठा और यहाँ आकर उतर गया, मतलब क्या अच्छा कपड़ा पहनने का क्या था, तो जो पैंट शर्ट पहना था वही पहन के निकल गया होता तो भी काम चल जाता, राइट। और ऐसे भी थोड़ा बस ट्रेन में भी गए, सादा कपड़ा पहन के गए तो कौन क्या नुकसान हो जाता है। और आजकल आप देखेंगे लोग थोड़ा वो सेंस में थोड़ा हो गए, ट्रेन में घुसते ही वो लोग आदमी लोग शॉर्ट्स पहन लेते हैं और बंगाल वाले ट्रेन में देखा लोग लुंगी पहन लेते हैं, पैंट चेंज कर लेते हैं, सही है क्या फर्क पड़ता है यार? अरे हमको आराम से बैठना है कि लोगों को दिखाना मेरा देखो बढ़िया टी शर्ट है। जो लोग एकदम टाइट जीन्स उन्स पहनते बेचारे जमीन पे बैठ नहीं पाते बेचारे, ना उनका हालत खराब होता, मुझे गया क्या फायदा है? जितना सिंपल रहेंगे उतना सुखी रहेंगे। तो खिलौने बदल गए, बस समय के साथ खिलौने बदल जाते हैं।
तो आप जितना ज्यादा उन्नति करते जाएंगे, अनुभव बढ़ते जाएगा, आपको ये सब करते हैं। तो वैसे सुखदेव गोस्वामी को पता था संसार में जो कुछ हो रहा है कुछ मतलब नहीं। आज जितनी बड़ी समस्या 200 साल पहले भी उतनी बड़ी समस्या थी। पहले लोगों को लगता था बिजली नहीं है, बिजली आ जाए कितना अच्छा हो जाए। आज गाँव में बिजली है, क्या सब सुखी हो गए? अब जाके लोगों को पूछिए आप सुखी हो गए? लेकिन नहीं, ऐसी है वैसा है, पति का ये प्रॉब्लम, बच्चे का कुछ ना कुछ समस्या हमेशा रहेगी। आप कितना भी दे दो, भौतिक संसार में कितना भी किसी को दे दो, कभी पूरा पड़ने वाला नहीं है। बल्कि जितना कम था उतना लोग सुखी थे। जब बिजली नहीं थी आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले, तो लोग शाम को 6, 7, 8 बजे तक खा के सो जाते थे। नेचुरल नींद आती थी, सुबह आराम से जल्दी उठ जाते थे, फ्रेश ताजी हवा मिलती थी, शरीर स्वस्थ रहता था। अब रात में 11 बजे खा रहे, 12 बजे खा रहे, 1 बजे सो रहे, टीवी देख रहे, पूरा शरीर का साइकिल जो है समाप्त। ये शरीर जिससे बना है? पृथ्वी जल की आकाश से, राइट? और सूर्य चंद्रमा का इसमें प्रभाव पड़ता है। तो जैसे सूर्य चंद्रमा चलता है वैसे शरीर को चलाना चाहिए। अब आप स्वस्थ रहेंगे। जिस दिशा में हवा बह रही है उस दिशा में दौड़ेंगे तो नहीं दौड़ेंगे, बराबर? अगर आप लोगों ने साइकिल चलाया होगा, साइकिल चलाते हैं और जिस दिशा में साइकिल चला रहे उसी दिशा में हवा बह रही है तो तेज साइकिल चलती है, बराबर? लेकिन उल्टे अगर हवा चल रही है तो कितना मेहनत करना पड़ता है। तो हम ये शरीर जो है प्रकृति से बना हुआ है ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना है, सूर्य चंद्र यही सब है ना इसके अंदर। तो उसके अपोजिट इसको चलाएंगे तो स्वस्थ रहेगा? नहीं रहेगा, कैंसर होगा, डिप्रेशन में जाएंगे लोग। वही जैसे प्रकृति है, रात हो गई मतलब सोने का समय हो गया, सूर्य उगने के पहले थोड़ा उजाला आ जाता है, जगने का समय हो गया। तो कितना भी लोगों को दे दो लोग सुखी नहीं रहेंगे। सांसारिक प्रकृतियां, इसलिए सुखदेव गोस्वामी कुछ फर्क नहीं पड़ता, सब सपना है, इससे परेशान नहीं होना। इतने ज्ञानी थे लेकिन वे अज्ञानी व्यक्ति की तरह गूढ़ो मूढ़, लोगों को लगता था कि मूढ़ है, मूढ़ कैसे वो घूम रहे थे। तो बहुत ज्ञानी व्यक्ति और बहुत मूर्ख व्यक्ति कभी कभी एक जैसा लगता है। बहुत धनी व्यक्ति, बहुत गरीब व्यक्ति कभी कभी एक जैसा लगता है। जैसे बहुत गरीब व्यक्ति भी फटे कपड़े पहनता है और धनी व्यक्ति भी फटे कपड़े पहन के घूमते हैं फैशन के नाम पे, पता है ना? जींस। मैं अभी कुछ दिन पहले घर पे गया था, एक भक्ति घर पे, उनके घर पे गया था। तो उनकी बेटी थी, घुटना जींस पूरा पहने थे, घुटना का फटा हुआ। मैं बोला फट गया, कैसे फट गया? पूरी नहीं, पूरी फैशन। फैशन नहीं बोलता है। पहले गरीब बेचारे फटा कपड़ा पहनते थे, अब अमीर भी फटा कपड़ा पहनते। गरीब आदमी के पास पैसा कमी होता है इसलिए थोड़ा उपवास करता है। अमीर आदमी भी डाइटिंग के लिए उपवास करता है, डाइटिंग के नाम पे करता है कि नहीं? नहीं, ये नहीं खाऊंगा, समोसा नहीं खाऊंगा, वजन बढ़ जाएगा, ये नहीं खाऊंगा, वजन बढ़ जाएगा, डॉक्टर ने मना किया है, मैं बादाम पिस्ता नहीं खा सकता, करता है कि नहीं? गरीब आदमी बस पैसा नहीं इसलिए नहीं खा सकता, अमीर आदमी बस बीमारी है इसलिए नहीं खा सकता। गरीब आदमी सुबह सुबह आपको रोड पर दौड़ते हुए दिखेगा। गरीब आदमी क्यों रोड पर निकल जाता है? उसको रोजी रोटी कमानी है। धनी आदमी रोड पर दौड़ता है सुबह सुबह क्यों? उसको अपना पेट कम करना है। बाहर से दोनों एक जैसे लग रहे हैं। गरीब पेट भरने के लिए दौड़ रहा है, धनी व्यक्ति पेट कम करने के लिए दौड़ रहा है, दौड़ दोनों रहे हैं। तो जो बहुत ऊंचे होते हैं, बहुत धन वाले होते हैं समाज में, तो बहुत गरीब होते हैं, एक जैसा व्यवहार करते हैं बाह्य रूप से। आप देखिए अधिकतर परेशान कौन होते हैं? मिडिल क्लास वाले। अभी जो गरीब बहुत गरीब है एकदम, उनको देखो किससे भी शादी हो जाए, कुछ भी कर ले, गलत काम भी हो जाए, चोरी चमारी की, कोई इतना उनको फर्क नहीं पड़ता। अमीर लोग थोड़ा पैसा चुराते हैं, 1000, 5000, 200, 100 रुपया चुराते हैं। अमीर लोग करोड़ों रुपया चुराते हैं और दोनों का नाम आने में कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो मिडिल क्लास है हम लोग चोरी कर रहे हैं, पुलिस आ जाए तो कितना डर लगता है, पुलिस आ गई है, एक ही घर में पुलिस आई। अमीरी घर में पुलिस आई कोई बात नहीं, न्यूज में आएगा फिर तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। गरीब के घर में एकदम बेचारे झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, भीख मांगने जा रहे हैं, कोई पुलिस आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर? मिडिल क्लास के घर में पुलिस आ जाए तो सारा सोसाइटी देखता है। कभी कभी धनी और मतलब कोई बहुत नीचे बहुत ऊंचे एक जैसे लगते हैं। ये जो आउटकास्ट मैरिज करते हैं लोग अपने कास्ट के बाहर, अमीर लोग, जैसे राजीव गांधी ने इटली की लड़की से शादी किया, कभी विरोध हुआ? आज से कितना साल पहले, 40 साल पहले, 84 में, मतलब कब शादी किया मुझे याद नहीं, इटली की लड़की से शादी किया, फिर भी हम उसको स्वीकार करते। भारत वाले बड़ा आदमी, एक बहुत गरीब तबके का आदमी, समाज से बहिष्कृत आदमी, वो भी इंटरकास्ट शादी कर ले, कोई नहीं बोलता। मिडिल क्लास में इंटरकास्ट शादी हो कितना बवाल हो जाता था पहले, अब तो थोड़ा कम हो गया, राइट? कितना बवाल है,
जात के बाहर शादी कर लिया, होगा ना, याद है, अभी भी होता है राइट, कौन जगह। लेकिन जो एकदम पिछड़ा तबका है, मतलब पिछड़ा यानी जो एकदम जिनको समाज की परवाह नहीं, वो और जो बहुत ऊंचे लोग हैं, वो लोग तो हमेशा कभी वो जात देख के शादी नहीं करते, खाली मिडिल क्लास ही जाती है। तो ऊंचे और नीचे दो लोग एक जैसे लगते, वैसे बहुत ज्ञानी और बहुत मूर्ख एक जैसा लगता है कभी कभी, लेकिन अंतर होगा। तो सुखदेव गोस्वामी अज्ञानी लग रहे हैं लेकिन अज्ञानी नहीं है। और उनका वर्णन करते हुए सूत गोस्वामी कहते हैं, शौनक ऋषि कि जब वेद व्यास जी, जब सुखदेव गोस्वामी पैदा हुए तो पैदा होते ही उन्होंने अपने पिता को छोड़ दिया। पैदा हुए तो उस समय 15-16 साल के थे, पैदा हुए तो आदमी तो नंगा ही पैदा होता है, तो नंगा पैदा हुए और तुरंत घर छोड़कर चले गए, कपड़ा भी नहीं पहने, मम्मी पापा को हैप्पी बर्थडे भी नहीं बोलने दिया, हाय हेलो भी नहीं किया। बोले अरे हर जन्म में नए माता पिता मिलते हैं, क्या इतना क्या खुश होना, इतने बार जन्म हो चुका है मेरा। हाँ, हम लोग बोलते हैं रोज क्या है, ये तो रोज क्या है। जैसे आप थिएटर में कोई मूवी देखने जाओ, आप देखोगे कितना आनंद आएगा, वो जो दिखा रहा है मूवी और रोज क्या कितना बार देख लीजिएगा, उसको इंटरेस्ट नहीं, आप बड़े ध्यान से देखोगे, वो हर बार देख चुका है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप ताली बजा दो, वो बोर हो रहे हैं, तो इधर सो रहा है, इधर झाँक रहा है, देख रहा है, वो रोज का है। वैसे सुखदेव से बोले रोज का है, कितनी बार जन्म हुआ है, निकल गए। बोले अब जन्म मृत्यु में नहीं है, तो भगवान को ध्यान देना। तो जब नंद निकल गए तो उस जगह से जा रहे थे जहाँ एक तालाब था, और वहाँ पर युवा लड़कियाँ 17-18 साल की रही होगी, 12-13 साल की रही होगी, वे भी बिना कपड़ों के स्नान कर रही थी। तो पहले गाँव में ऐसे तालाब होते थे जहाँ पर केवल लड़कियाँ जाती थी, लड़के या पुरुष नहीं जा सकते, और ऐसे भी तालाब होते थे जहाँ केवल पुरुष जा सकते, लड़कियाँ स्त्रियाँ नहीं जा सकती, बटा होता था। तो निश्चित थी कि यहाँ पर कोई पुरुष नहीं आएगा या यहाँ पर कोई स्त्री नहीं आएगी, निश्चित थी। लेकिन अब सुखदेव गोस्वामी तो ये सबसे परे, तो उसी रास्ते से हो लिए, तो उनके पीछे पीछे वेद व्यास दौड़ रहे, बेटा रुको रुको, बात सुनो, कुछ तो सुनो, एक शब्द तो सुन लो। सुखदेव गोस्वामी क्यों सुन रहे, तो चलते जा रहे। तो जब लड़कियों ने सुखदेव गोस्वामी को देखा तो वो अपना ऐसे ही नहा रही थी, कुछ फर्क नहीं पड़ा, नग्न थी, कुछ कपड़े नहीं पहने थे, ऐसे ही नहा रही थी। लेकिन जैसे वेद व्यास उस तरफ आए, लड़कियों ने जैसे वेद व्यास को देखा, तुरंत सबने अपने अपने कपड़े किनारे पे लेके पहने। वेद व्यास जी को बड़ा हैरान हुआ कि अरे ये तो अपमान की बात होगी, राइट, मेरा युवा लड़का 16-17 साल का युवा लड़का बिना कपड़े के जा रहा है, तो इन्होंने कपड़े नहीं पहने अपने, मैं जो है बूढ़ा हो गया, उनके पिता इनके दादा की उम्र का हूँ, लेकिन कपड़े अभी मेरे सामने पहन रहे, मतलब ये बता रहे भाई आप खराब आदमी हो, देखो ये तो अपमान की बात है। जैसे समझो कोई खाना खा रहा है और एक आदमी वहां गुजरा, और जो आदमी खाना खा रहा है कुछ रिएक्शन नहीं करो, खाते रहे, और जैसे ही आप और खाना छुपा ले, आपको अपमान सा लगे, तो वो अपने गया कि बड़े मजे से खा रहे, आपने छुपा दिया। या समझो कुछ पैसा रखा है यहाँ पे, समझो 200 रुपया 500 रखा है, और एक आदमी यहाँ आया कुछ बोला, मैंने कुछ नहीं किया, तब तक दूसरा आदमी और पैसा रख लिया उसके सामने, अरे ये आया, लगेगा कि मैं चोर हूँ, लगेगा कि नहीं, हाँ कि भाई वो आया पैसा नहीं रखा, मेरे आते पैसा जेब में डाल दिया, मतलब इसको लगता है कि मैं पैसा चुरा लूंगा। तो ऐसे ही लड़कियों को लग रहा है कि मैं पापी आदमी हूँ, मैं कुछ गलत कर दूंगा, देखो मेरा बेटा का कुछ नहीं किया। उन्होंने पूछा उन लड़कियों से, अरे भाई मैं आपके दादाजी की उम्र का हूँ, मेरे आने पर आप सब तो अपने अंगों को, शरीर को ढक लिए, बेटा गया तो नहीं किया ऐसा कुछ, ऐसे क्यों? तो लड़कियों ने कहा कि भाई आपका बेटा तो आत्मा के स्तर पर शरीर को नहीं देखता है, शरीर को क्या मानता है, केवल वस्त्र मानता है। यह शरीर किसके समान है, वस्त्र के समान है। भगवत गीता भगवान बताते हैं ना, शरीर क्या है, शांति मिलना यथा विहाय जीर्ण, जब शरीर जीर्ण हो जाता है, जैसे कपड़ा खराब हो जाए तो नया कपड़ा पहनते हैं, जैसे शरीर खराब हो जाए तो नया शरीर जीव धारण करता है। तो वह शरीर को नहीं देखता, उसमें रहने वाली किसको देखता है, आत्मा को देखता है। और एकदम सत्य बात है, अगर व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति हो उसकी, ये हम लोग के लिए संभव नहीं है, लेकिन जब हम भक्ति और अच्छे से करें, ध्यान से जब करें, भागवतम पढ़ें, तो एक अवस्था आती है जब हम स्त्री पुरुष नहीं देखते, बल्कि उसके हृदय में स्थित भगवान को और उस जीव को आत्मा रूप में देखते कि आत्मा है और उसके अंदर कृष्ण है। बाकी स्त्री पुरुष, गोरा काला, लंबा चौड़ा, मोटा पतला, वो सब नहीं देखते। और ये सत्य बात, वास्तव में थोड़ा सा भी सोचेंगे तो शरीर क्या है, चमड़ी दिखा दो, कोई सुंदर है क्या?
किसी का चमड़ी एकदम पतली होती है, एक मिलीमीटर कितनी गहराई होगी उसमें, ज़्यादा नहीं, इतनी 1 मिलीमीटर चमड़ी खींच दो, सारी सुंदरता खराब। जो भी मिस वर्ल्ड है, मिस यूनिवर्स है, कुछ नहीं, अंदर देख के घिन ना आएगी, मक्खियाँ बैठेगी। तो भगवान ने अच्छा कवर कर दिया, राइट। लेकिन जिनके पास ज्ञान है, चक्षु देख सकते हैं तो शरीर जो है नश्वर है, केवल चमड़ी के कारण सुंदर लगा, अन्यथा शरीर तो सबका वही है। हाँ, अंदर हड्डी है, मांस है, गंदगी भरी हुई है पूरा। अगर आदमी औरत का एक्सरे किया जाए तो अंदर से हड्डी दिखाई देती है, बराबर। हाँ, खोपड़ी का देख के लोग डर जाते हैं, अपना खुद का एक्सरे देख के डर जाएगा आदमी, खोपड़ी दिखती है तो। एक्सरे में पूरी खोपड़ी दिखती है कि नहीं दिखती है? हाँ, हार्ट दिखता है, तो सब ऐसा। तो वो इस दृष्टि से देखते हैं, यानी वो भी नहीं देखते कि इसके अंदर आत्मा ही आत्मा है, शरीर देखते हैं। लेकिन आप गृहस्थ हो, स्त्रियां ऐसा उनसे कहती कि आप गृहस्थ हो, इसलिए आप भेदभाव करते हो कि स्त्री एक पुरुष है, और एक गृहस्थ को ऐसा रहना चाहिए। ठीक है, हम बोले कि नहीं हम तो भेदभाव नहीं मानते, लड़की का हाथ पड़ी हुए रोड पर, नहीं हम थोड़े स्त्री पुरुष मानते, नहीं, हमें व्यवहार मर्यादा का पालन करना चाहिए। भले आपकी दृष्टि कितनी भी ऊंची हो गई हो, समाज में रह रहे हैं तो मर्यादा का पालन होना चाहिए। हाँ, जैसे कीर्तन में नाच रहे तो स्त्री अलग नाचे, पुरुष अलग नाचे। हमने नहीं, भक्ति तो सब बराबर है, स्त्री पुरुष का भेदभाव क्यों? सुखदेव गोस्वामी भेदभाव नहीं किए, सुखदेव गोस्वामी कोई भेदभाव नहीं कि औरत आदमी हाथ पकड़ कर नाचने लगे, जैसे आदमी लोग नाचते थे औरत आदमी नाचने लगे, उछालने लगे एक दूसरे को, वो असभ्य है। समाज में मर्यादा का पालन होना चाहिए, भले आप कितने ऊंचे हो, वो अपने हृदय में रखिए आपका उच्च भाव। बाहर जो है जो सामाजिक मर्यादा है उसका पालन हर व्यक्ति को करना चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी को तो कुछ फर्क नहीं होना, चले गए, और आप भेदभाव करेंगे क्योंकि आप गृहस्थ को आप भेदभाव करना चाहिए, इसलिए हमने समाज की मर्यादा का पालन करते हुए वस्त्र धारण किए, अन्यथा आप भी परे हैं। ये व्यास कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, लेकिन एक उदाहरण, एक शिक्षा देने के लिए। फिर सोने ऋषि आगे पूछते हैं कि इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी एक यहाँ वहाँ भटक रहे थे, कुरु जांगाल सब जगह भटकते, जब वो हस्तिनापुर पहुंचे जहाँ पर परीक्षित महाराज उपवास करने के लिए बैठे थे, तो कैसे नागरिकों ने उनको पहचाना, कैसे लोगों ने पहचाना? एक पागल आदमी इतना बड़ा साधु है, कैसे कोई पहचान सकता है, कैसे पता चलेगा? जबकि बाहर से देखो तो पागल, गूंगे और मंद बुद्धि लग रहे थे। तो ये दूसरा प्रश्न हो गया। पहला हमने किसके बारे में पूछा? वेदव्यास जी के बारे में, क्योंकि वेदव्यास जी का भाव तो लिखा। दूसरा प्रश्न किसके बारे में पूछा? सुखदेव गोस्वामी के बारे में। सुखदेव गोस्वामी जो है उन्होंने भागवतम कही, और सुनी किसने? परीक्षित महाराज। तो अब परीक्षित महाराज के बारे में प्रश्न पूछा, तो अगले बार जब आएंगे तब इसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बीच में एक दो भक्त आएंगे, मैं वृंदावन जा रहा हूँ, फिर हम करेंगे कथा पूरी करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ऐसी भावना सुनते रहेंगे। आनंद आया सबको? तो यहाँ पर विश्राम लेंगे 9 बजे। ठीक है, 9 बजे कीर्तन आरती करेंगे। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की गौर प्रेमानंदे।